अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लें जी, हमारे पास टेक्सास अमेरिका से हमारे बड़े भाई मोहम्मद नदीम अख्तर साहब तशरीफ़ लाए हुए हैं। माशाल्लाह ये हमारे सारे प्रोजेक्ट्स में शेयर होल्डर हैं, मेंबर हैं, भाई हैं। इनके साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब अनसवादी भाई, और इनके साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब ये हमारे छोटे सेठ आ रहे हैं जी। आओ जी, आओ छोटे सेठ साहब, एहसन सलीम साहब। ये भी जनाब सारे प्रोजेक्ट्स में शेयर होल्डर हैं। लाहौर से तशरीफ़ लाए हैं अपने तायाबू मोहम्मद नदीम अख्तर साहब के साथ। तो अभी हम आए हैं जी बाबर साहब के पास। बाबर साहब हमें अनमोल फीड्स के बारे में ब्रीफिंग देंगे और बताएंगे कि उन्होंने अब तक सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीज़ें डेवलप की हैं, किस कंडीशन में मामला चल रहे हैं, क्या हालात वाक़यात हैं। जी बाबर साहब। ये सर इसका मेन इंटरफेस, इसके ऊपर हम चले जाए इन्वेस्टर डिटेल्स, जो भी हमारे मेंबर्स हैं सही मेंबर्स की डिटेल आएगी, मेंबर्स की डिटेल आ जाएगी, उनकी इन्फॉर्मेशन आ गई। उसके बाद उनका नेक्स्ट स्कीम जो है उसकी इन्फॉर्मेशन मतलब कंप्लीट डाटा ऑफ द मेंबर, वेरी सिंपल वर्ड। तो राइट, यूनिट कितने का यूनिट है और एक मेंबर कितने यूनिट लेना चाह रहा है। ओके फाइन। नेक्स्ट वो अमाउंट जो है वो हमारे तक आई कैसी है, आई कैसे, बिल्कुल वाया बैंक वाया इंस्टॉलमेंट्स Yes, जो भी ठीक आई है है। उसकी डिटेल्स नीचे डिज़ाइन की हुई है, कौन सी डेट को कैसे रिसीव कैसे किया, receive कितनी किया। अमाउंट्स में रिसीव की हो ठीक सकता है। है। ये पार्शली पेमेंट हो सकती है, सेम हाँ, पार्शियल भी हो सकती है और लमसम भी हो सकती है। दैट्स करेक्ट जी अच्छा, तो एक शेयर कितनी मालियत का, ये भी ज़रा वजाहत कीजिएगा। शेयर इसमें जो फील्ड मिल है इसमें 5 लाख का एक यूनिट है। एक यूनिट है, दुरुस्त है। एक कोई भी मेंबर एक से ज़्यादा यूनिट वो ले सकता ले है सकता है, of और course। उसकी ऑप्शन हमने यहाँ रिकॉर्ड करने के लिए भी ऐसे रखी हुई है कि उसके ऊपर कि कितने उसने लिए हुए हैं, उसकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी, टोटल अमाउंट आ जाएगी और कैसे आई है वो आ जाएगा। सही। इसी के ऊपर आप 3 चीज़ें देख रहे होते हैं। उसके ऊपर आ जाएगा इन्वेस्टर इंडिविजुअल रिपोर्ट, और एक आ जाती है डेट वाइज रिपोर्ट, और एक आ गई ऑल इन्वेस्टर रिपोर्ट। ठीक है। इसमें इंडिविजुअल में कि एक नदीम साहब है, इनका नाम, इनकी डिटेल्स और इन्होंने कितने यूनिट लिए और कैसी पेमेंट आई है वो हमारे पास फाइल हो जाएगा। सेकंड हमें डेट वाइज हमें चाहिए कि जस्ट मंथ ऑफ सितंबर में कितने लोग हमारे पास शामिल हुए हैं, वो हम डेट दे देंगे, डिफाइन कर देंगे। उस डेट में जो जो लोग आए होंगे उनकी नेम्स और आगे उनकी नंबर ऑफ यूनिट्स और उनके पैसे आ जाएंगे। ठीक है। कंप्लीट जो रिपोर्ट ऑल है उसमें आज तक पूरे यूनिट में, इसमें पूरे जो फीड मिल में कितने मेंबर्स शामिल हैं, उनके कितना आगे कितने उनके मेंबर के यूनिट्स हैं, उनके यूनिट्स की लमसम अमाउंट कितनी है और कितनी हमने रिसीव कर चुके हैं और कितनी रिसीवेबल है। राना साहब, उस पर एक गुजारिश ये है कि ये फरमाइएगा कि ये जो हमारा फीमेल का प्रोजेक्ट है इसका जो एक्सपेक्टेड आउटफॉल है, टारगेट है कि हम कितने मेंबर्स इस पर लेकर आएंगे। 200 मेंबर्स, 5 लाख का एक यूनिट है जी। तो इसके हमें कितने यूनिट दरकार हैं हमारे इस प्रोजेक्ट को? 200 मेंबर्स जी। और फ़िलहाल इस वक्त हमारे पास जो है वो तकरीबन 42 जो शेयर हैं वो हमारे ही पहले जो ग्रुप के मेम्बरान हैं उन्होंने लिए हैं, और तकरीबन 5-6 जो हैं वो हमारे साथ नए दोस्त शामिल हुए हैं जी। तो ये कब तक ये मेंबरशिप की कॉल ओपन है? ये हमने अपनी प्रोडक्शन तो स्टार्ट कर देनी जी इसी महीने में। अच्छा, मेंबर्स जब तक 200 पूरे नहीं होंगे वो चलता रहेगा। मगर ये नहीं है कि जैसे अनमोल एतमाद या प्रीमियर में चल रहा है कि भी वो तीसरे महीने में शामिल हुआ तो वो पहले से अकाउंट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो जिस महीने से अमाउंट जमा करवाएगा वो उसी डे से वो अकाउंट होगा। समझ लें प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले पहले जो आगे पीछे हो सकते हैं उसके बाद एक बंदा 1 महीने के बाद शामिल होता है तो वो उसको उसी महीने से अकाउंट किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई नदीम अख्तर साहब ने हमें पैसे दे दिए अक्टूबर में और एक बंदा आ जाता है फरवरी में तो वो कहे जी अक्टूबर के नफ़े में मुझे शामिल किया जाए, ऐसा नहीं होगा। जो जिस वक्त हाजिर था जी। वो ऑनबोर्ड हुआ, वहीं से आगे चलेगा। तो अच्छा, ये इसकी प्रोडक्शन का क्या टारगेट, हम कब तक स्टार्ट कर रहे हैं और हम किन प्रोडक्ट से स्टार्ट कर रहे हैं? इंशाल्लाह हमारी प्रोडक्शन बड़ी अल्लाह से उम्मीद है कि अक्टूबर में ही स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले तो हम खल बनोला स्टार्ट कर रहे हैं। सही है। और खल बनोला के इन एक प्रोडक्ट होगी हमारी जहाँ से हम स्टार्टअप कर रहे हैं। जी, इसके साथ हमने जो एनिमल फीड मटेरियल जो है उससे एनिमल फीड तैयार करनी है। ठीक है, हमने काफ स्टार्टर तैयार करना है बच्चों का। ठीक है। हमने एक देसी अजनास पे, प्योर देसी अजनास पे वंडा तैयार करना है, ऑर्गेनिक प्रॉपर। ऑर्गेनिक। एक हमने सोयाबीन मेल, सनफ्लावर मेल, इस तरह मेल से तैयार करना ठीक है जी। है। एक हमने बच्चों का जो फैटनिंग वाले जानवर हैं, एक हमने उनकी खुराक तैयार करनी तो मिनरल मिक्सचर वगैरह भी जहन में डालने के लिए? जी जी, वो सारी चीज़ें हम उसमें डालेंगे। हम उसका म्यार ऐसा रखेंगे जैसा कि आप सब दोस्तों का और मेरा भी एजेंडा ये है कि किसान की तरक्की, पाकिस्तान की तरक्की, इस तरह का वंडा प्रोवाइड किया जाए जिसके अंदर हर वो चीज़ मौजूद हो जो जानवर की सेहत को बेहतर करे।
जानवर टाइम से प्रेग्नेंट हो, ठीक है। जानवर रिपीट ना हो, जानवर को जेर के मसाइल ना आए, जानवर को हवाने के मसाइल ना आए, जानवर का बच्चा सेहतमंद हो, जानवर का जो अगला दूध देने का पीरियड है वो ज़्यादा बेहतर हो। मुकम्मल गाइडलाइन भी देंगे फार्मर को कि भी अगर आप इस तरीके से अमल करेंगे तो आपकी 18 माह की कट्टी जो है वो प्रेग्नेंट होकर 28 माह में भैंस बन सकती है। अभी हमारा फार्मर जो है वो उसकी इब्तदाई निगहदाश्त नहीं करता, 6 साल 5 साल संभालना बर्दाश्त कर लेता है। हमारी जो बछड़ी है वो 9 से 11 माह के अंदर प्रेग्नेंट होने की सलाहियत रखती है। अगर हम उसे टाइम से कंसीव करवा दें, उसकी इब्तदाई जो केयर है वो अच्छी करें तो टाइम से हमारे पास कंसीव हो सकती है। तो इसके अंदर आप कोई एक्स्ट्रा सर्विसेज भी देना चाहते हैं अपने जो लोग आपके कस्टमर आएंगे? हमारी जो सर्विसेज हैं वो तो ऑलरेडी पहले ही फ्लाई तौर पे चल रही हैं। हमारा यूट्यूब पे चैनल है अनमोल कैटल फार्मिंग, फेसबुक पे हमारा जो है वो एक पेज बना हुआ है, एक ग्रुप बना हुआ है अनमोल कैटल फार्मिंग के नाम से। एक नया हमने ग्रुप तश्कील दिया है अनमोल मुश्तरका फार्म्स के नाम से। हमारी कोशिश होगी कि हम अल्ट्रासाउंड भी मुहैया करें, उसके साथ एक नई गन आई है, मैंने फ्रांस में हमारे मेंबर भी हैं राना सदाकत साहब, उनको मैंने कल वो लिंक शेयर किया है। सही है। तो वो उसके अंदर कैमरा लगा हुआ है। सही। अगर आपका जानवर रिपीटर होता है तो उसके ज़रिए अगर इंसेमिनेशन करेंगे तो रिपीट नहीं होगा। तो ये फैसिलिटी हम उस जो हमारे जो मटेरियल परचेज कर रहे होंगे हम उनको जी हत्तल इम्कान कोशिश करेंगे जहाँ तक हम भी जो सपोर्ट देना चाहें हम उसको सर्विस भी दे सकते हैं इंशाल्लाह। तो बहुत बड़ी फैसिलिटी होगी जी। अभी तक जो लोग काम कर रहे हैं वो अपना AI टेक्नीशियंस के ज़रिए से कर रहे हैं। कुछ टेक्निकल होते हैं, कुछ नॉन टेक्निकल होते हैं और जानवर बीमार हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। उसके बहुत से जो है ना इन्फेक्शन के मसाइल पैदा हो जाते हैं, नेक्स्ट कंसीव रेट कम हो जाता है, डिप्रेशंस आ जाती हैं। तो अगर ये अल्ट्रासाउंड जो कि बड़ी जदीद तरीन चीज़ है, अगर ये हम अपने कस्टमर्स को और अपने वो लोगों को जो हमारे मटेरियल्स खरीद रहे हैं उनको ये सर्विसेज साथ शेयर कर रहे होंगे तो मेरे ख्याल है हम किसानों की बहुत बड़ी खिदमत इंशाल्लाह कर रहे होंगे। इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह के हुक्म से। फीड मिल जो है वो एक मेरी सोच के मुताबिक हम पहले प्रोजेक्ट चला रहे हैं अनमोल एतमाद जो 15 मार्च से स्टार्ट है, जिसकी 3 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट है, 100 मेंबर्स हैं और जो कि पूरे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद हमारे पास प्रीमियर प्रोजेक्ट है, उसके भी अब तक तकरीबन पूरे हो जाते हैं, मगर कुछ दोस्तों ने जंप लगाया वो अनमोल फीड्स में आ गए तो कुछ वहाँ पे मेंबर शार्ट हो गए, तो वो भी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। और एक हमारा बफलो इम्प्रूव प्रोग्राम है, वो भी मुल्क की भलाई के लिए, मुल्क की ब्रीड की फलाह के लिए वो प्रोजेक्ट है। अगर वैसे देखा जाए तो शायद वक्ती तौर पर उसके फ़वाइद इतने नहीं हैं, मगर हम इज्तिमाई सोच से सब दोस्त सोच रहे हैं तो उसके अंदर भी दोस्त बड़ी लगन से शामिल हो रहे हैं कि हमारे वतन की ब्रीड तरक्की करे। मगर ये जो प्रोजेक्ट है ये प्रोजेक्ट बहुत जल्द रन करेगा, बहुत जल्द इसका आउटपुट आएगा और बहुत जल्द इसके रिजल्ट्स आएंगे इंशाल्लाह अनमोल फीड से। अनमोल फीड से। अच्छा, इसमें अपना ऐसा महसूस साहब आपकी ज़रा ये फ़ीड के हवाले से एक्सपर्टीज़ भी हैं, तो ये जो अभी फीड मिल के एक आइडिया डिस्कस हुआ है और इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, इस पे आपकी क्या ऑब्जर्वेशन और क्या राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इस हवाले से अर्ज़ करना चाहूँगा कि पाकिस्तान में अभी तक कैटल फीड के हवाले से जितना भी काम हो रहा है ना जी, वो अपने इब्तदाई या प्राइमरी लेवल पर है। और पाकिस्तान में जितना ज़्यादा कैटल मौजूद है और कैटल की बैलेंस न्यूट्रिशन के हवाले से जो अब अवेयरनेस आ रही है, उसके नतीजे में कैटल फीड के इस्तेमाल में बहुत ज़्यादा बढ़ना है। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना वो रूम मौजूद है, यानी अभी कैटल फीड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ेगा इंशाल्लाह। और तीसरी बात ये है कि जो जिस तरह से राना साहब इस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान में बहुत कम या शायद चंद एक ऐसे कैटल फीड बनाने वाले लोग हैं कि जो खुद एक्चुअली कैटल फार्मिंग भी कर रहे हैं। यानी ज़्यादातर अभी तक जो कैटल फीड बन रही है वो बेसिकली चिकन फीड की फीड मिलों में बन रही है। तो जो एक्चुअली फार्मिंग करने वाले लोग हैं और फार्मिंग के जो इदारे हैं उनकी तरफ से कैटल फीड बहुत कम बन रही है। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट होगा इंशाल्लाह, जो आम कैटल फार्मर के लिए भी अच्छा है और मजमूई तौर पर हमारी कैटल इंडस्ट्री के लिए भी इंशाल्लाह बहुत फ्रूटफुल साबित होगा। तो इसकी बुनियाद पर मैं समझता हूँ कि इसमें यानी इस प्रोजेक्ट के अंदर जितना बड़ा इसका फाइनेंशियल लेवल है उतना ही बड़ा इसका
फंक्शनल लेवल भी है। और वैसे भी माशाल्लाह रहीम यार ख़ान में क्योंकि राना साहब लोकेट करते हैं तो ये पाकिस्तान का सेंटर भी है और पाकिस्तान की 3 बड़ी जो कैटल बैंक्स हैं उन को ये कनेक्ट भी करता है। तो इस हवाले से इसके बहुत अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स हैं और मैं समझता हूँ कि ये इंशाल्लाह बहुत बड़ी सक्सेस बनेगा इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। जी नदीम भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जो फीड मिल है ये बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है, कीपिंग इन व्यू कि बड़ा इसका कैनवस का वास्ट कैनवस है इसका। ऑब्वियसली हमारे जो एनिमल हस्बेंड्री है और जो हमारा एनिमल फ्लॉक है वो बहुत बड़ा है। इट इज़ आई थिंक सो अराउंड 6.5 करोड़ animals we have in our country, but we have not been able to give them the nutritional feed. So what is going to be provided by the Rana Amir Muhammad Khan, it would be, the feed would be the full of the nutrition that is required to be educated to the farmer. That is very essential. Yes, yes. We need to educate the farmer regarding our feed. It is full of the nutrition. So if we've been able to educate the farmer, so it would be inshallah a very successful story. इंशाल्लाह जी। Inshallah. बहुत शुक्रिया दोस्तों। अल्हम्दुलिल्लाह ये फीड मिल का प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट है जी और ये लाइफ टाइम प्रोजेक्ट है। मगर अगर कोई दोस्त इसमें से जाना चाहे तो 2 साल के बाद वो जा भी सकता है। मगर मुझे ऐसा लगता है जो दोस्त एक दफ़ा इसमें शामिल हो गया उसका जाने को दिल नहीं करेगा। इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने इसमें हमें इतनी सक्सेस अता फरमानी है। बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का जी। बाबर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें ब्रीफिंग दी। और छोटे से एहसन सलीम साहब आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और मैं उम्मीद करता हूँ आप जब अगली गर्मियों में यहाँ तशरीफ़ लाएँगे तो आपको फिर वो नहर में भी ले जाएंगे। हाँ जी, अपना नारा क्या है जी? What is our slogan? किसान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की। किसान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की। थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह हाफिज़। We want the prosperity of the farmer. जी बेशक This is our motive. बेशक बेशक। Yes.